आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 284 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 411 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,100 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,80,000 की बनती है, लेकिन 22,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,59,000 का बनता हुआ नजर आया। पीसीआर रेशो 0.71 के साथ क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन इंडिया विक्स एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है, यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर अपर साइड से भारी बिकवाली दबाव देखने को मिला। लेकिन 22,000 का लेवल मार्केट ने पूरा सपोर्ट किया और 22,000 के लेवल के साथ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ क्लोजिंग दिखाता, ठीक 22,000 के लेवल को सपोर्ट करके। तो ऐसे में मार्केट के अंदर जो पीसीआर रेशो हम देख पा रहे हैं 0.71 का, एक तरह से सेल ऑन राइज की तरफ इशारा जरूर कर रहा है मार्केट के अंदर। और कल ऊपरी लेवल से जो बड़ी बिकवाली आई एक नया हाई लगाने के बाद, यानी ठीक 22,250 का मार्केट हाई लगाता है और ऊपरी लेवल से भारी बिकवाली मोमेंटम मार्केट दिखाता हुआ नजर आता है। पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट बदल गया। और लेकिन नीचे के लेवल को देखो, इसी लेवल पे ठीक ये वो लेवल है जो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बनाया था, ये था 22,000 का एरिया। यानी पूरी तरह से देखें तो एक टेक्निकल तौर पे भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया कल मार्केट, और वहां से पुट राइटिंग के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, क्योंकि पुट राइटिंग 22,000 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त है। लेकिन उसके बाद एक थोड़ी सी बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है, एक ब्रेकआउट कैंडल शो होती हुई नजर आती है, लेकिन एक फेक ब्रेकआउट के तौर पर हमें देख पाए हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें मार्केट ने रिजेक्शन पॉइंट भी साथ की साथ ही दे दिया। तो ये जो जोन बनाया क्लोजिंग के टाइम, यही हमारा एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है आज के सेशन के लिए। आज होगी निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी की एक्सपायरी में देखें तो ग्लोबल मार्केट से भी थोड़े से नेगेटिव संकेत आते हुए नजर आए हैं, और एसजेएक्स निफ्टी वो भी क्लोजिंग एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में देता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें नेगेटिव ट्रेंड के साथ एफआई की साइड से हमें खरीदारी देखने को मिली है, 284 करोड़ की एक खरीदारी एफआई की साइड से। बड़ी बड़ी बिकवाली के बावजूद ये छोटी छोटी खरीदारी ये यहाँ पर एफआई की साइड से देखने को मिली है, यानी एक संकेत तो है कि आज इसकी एक तरह से छोटी सी खरीदारी आई है। इसके बाद जो सिनेरियो चल रहा है पिछले कुछ सेशनों से लगातार मार्केट के अंदर, ये डीआई के साथ साथ एफआई छोटी सी खरीदारी करता है, उसके बाद ये बड़ी बड़ी बिकवाली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लगातार। ये एफआई की साइड से बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, यानी कल मार्केट के अंदर छोटी सी खरीदारी मार्केट के अंदर क्या हुआ, डाउन ट्रेंड आया, उसके बावजूद यहाँ पर छोटी सी खरीदारी, ये बड़ा ऑपरेटर। डीआई की तरफ से देखें तो 411 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली इसकी साइड से, लेकिन यहाँ पर लगातार इसका सपोर्ट हमें मिल पा रहा था, एक जबरदस्त तरीके से बढ़िया वाली सपोर्ट, बढ़िया वाली खरीदारी डीआई की साइड से, लेकिन इसकी साइड से हमें बिकवाली देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम देखें दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से खरीदारी और बिकवाली होने के बावजूद -126 करोड़ यहाँ पे कैश फ्लो होता हुआ नजर आया है। यानी ये जो इनकी खरीदारी हम देख पा रहे हैं, ये खरीदारी कैश मार्केट के अंदर हम देख पा रहे हैं, यानी इतने करोड़ की खरीदारी की गई है, इतने करोड़ की बिकवाली की गई। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं, और हम भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा इनके साथ कंपेयर करना बड़ा जरूरी, इसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशियो कैलकुलेट करते हैं 0.71 के साथ। लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट के अंदर चार तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। तो पहले रिटेलर की साइड देखें तो 56% यहाँ पर पोजीशन कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा रिटेलर, और 43% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर अगर हम देख पा रहे हैं तो 56% पोजीशन कॉल की साइड ही है, 43% पुट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं। रिटेलर पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है यहाँ पर, ट्रैप, क्योंकि पूरी तरह से 56% पोजीशन कॉल की साइड बना के बैठा है पिछले 2-3 सेशन से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट करके चला। अभी 88% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, 11% शॉर्ट।
यानी 1% ये थोड़ा सा शॉर्ट की साइड जरूर गया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें रिटेलर दो सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर की जो पोजीशन नजर आ रही है 56% के साथ पोजीशन कॉल की साइड ऑप्शन में बैठा है, और 88% के साथ रिटेलर जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है फ्यूचर के अंदर। दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर का जो मूड बन रहा है वो पूरी तरह से तेजी की तरफ बढ़ रहा है, यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आ सकती है, लेकिन कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को। डीआई की तरफ से 411 करोड़ की जो बिकवाली हम देख पा रहे हैं, ये सिर्फ इसकी कैश मार्केट के अंदर आई है, डिलीवरी के अंदर आई है, लेकिन इसकी जो पोजीशन आ रही है इसके साथ अगर हम देखें, इससे पहले 1490 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिली थी यहाँ पर। लेकिन इसकी फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन हम कंपेयर करें पिछले 2 दिन का डाटा, तो यहाँ पर डीआई की साइड से अगर हम देखें, पहले 41% पोजीशन कॉल की साइड थी, 58% पुट की साइड पोजीशन बना के चला डीआई, लेकिन अभी डीआई को अगर हम देखें तो 42% कॉल की साइड और 57% पुट की साइड, 1% लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है डीआई। ये पॉजिटिव ट्रेंड में 1%, मात्र 1% कैश के अंदर एक छोटी सी बिकवाली देखने को मिली, ऑप्शन के अंदर 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड, लेकिन यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर की साइड देखे 4.18% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95.81 शॉर्ट करके चला। अभी 4.29% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 95.70% शॉर्ट किया गया, यानी पोजीशन कुछ ही पॉइंटों के अंदर यहाँ भी पॉजिटिव जरूर होती नजर आई है फ्यूचर की साइड भी, लेकिन कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया यहाँ पर डीआई। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर डीआई की जो पोजीशन ऑप्शन के अंदर 42% लॉन्ग की साइड है, लेकिन यहाँ पर 57% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन। दोनों सेगमेंट के अंदर एक कैश के अंदर भी इसकी बिकवाली आई है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर दो सेगमेंट के अंदर अभी भी पोजीशन डीआई जो है बिकवाली की दबाव, जैसा ही कल भी मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर बड़े ऑपरेटर अगर पोजीशन नेगेटिव साइड बना रहे तो ऊपरी लेवल से बिकवाली का दबाव बना रहेगा। तो वही यहाँ पर अभी भी 57% यहाँ पे डीआई की पोजीशन क्या है, शॉर्ट की साइड पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा। तो ऐसे में ऊपरी लेवल से एक दबाव हुआ सिनेरियो किस लेवल से देखने को मिल सकता है, देखो मार्केट के पास ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, 22,100 का एरिया, 22,100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं कि 22,200 का एरिया ये वाला टेक्निकल तौर पर, और इसके ऊपर थोड़ा साइडवेज ट्रेंड जो नजर आया था हाई लगता हुआ, तो ये 22,250 का एरिया। वैसे मार्केट ने नेगेटिव ट्रेंड देके क्लोजिंग दिखाई है, दबाव पूरा रहेगा, उधर से ग्लोबल मार्केट से भी नेगेटिव संकेत आए हैं, तो थोड़ा सा दबाव जरूर है मार्केट के पास। लेकिन अगर ये नीचे की साइड 22,000 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो नीचे हमारे पास छोटा सा एरिया ये सपोर्ट के साथ अगर हम देखें 21,950 का एरिया मार्केट को सपोर्ट करेगा, लेकिन इसके नीचे ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया भी बन सकता है, नीचे 21,900 का एरिया, नीचे लेवल टू लेवल मार्केट सपोर्ट बना के गया था, ऊपर वही लेवल हमारे पास काम करते हुए नजर आएंगे कि 21,800 बड़ी जबरदस्त दीवार है ये 21,800 वाली। 21,800 मार्केट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग जबरदस्त सपोर्ट बना रहेगा। बैंक निफ्टी की साइड भी देखें, निफ्टी की आज एक्सपायरी रहेगी तो लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर हीरो जीरो मूवमेंट हमें बड़े आराम से मिल सकते हैं। जो ये लेवल आपको दिखाए गए हैं लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने समझाने की मैंने कोशिश की है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं निफ्टी बैंक की साइड, तो मूवमेंट अगर हम देखें तो पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में यहाँ भी बदलता हुआ नजर आया, एक लेवल टेस्ट करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऊपरी लेवल से हमें बिकवाली दबाव देखने को मिला और बार बार हमें ये ऊपरी लेवल से बिकवाली आती रही बैंक निफ्टी के अंदर। तो ऐसे में इसके पास ये जोन बड़ा जबरदस्त एक बॉटम जोन बना के ऊपर की साइड गया था, ये लेवल था हमारे पास 46,800 का लेवल, यानी जब तक 800 के ऊपर है तो बाई ऑन डिप्स दिखा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन अपर साइड की तेजी के लिए अगर हम देखें यहाँ पर पहले 47,100 का एरिया रहेगा ऊपर की साइड, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया कल का हाई एक डबल टॉप एरिया बना के आया है नीचे 47,365 का एरिया बड़ा जबरदस्त रहेगा, यानी मार्केट के पास अगर हम देखें तो पूरी तरह से 47,100 पहला अगर ब्रेकआउट होता है
तो 365 तक की स्कैल्पिंग मिलेगी। वैसे नेगेटिव ट्रेंड में यहाँ पर 46,800 अगर ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन होगा तो पुट वालों के लिए एक बड़ी रैली मूवमेंट मिल सकती है। ये वाला एरिया जो मार्केट ने सपोर्ट जोन बनाया था, ये था 46,300 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, यानी 800 को ब्रेकडाउन के बाद मार्केट के पास 300 तक का एक पुट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, एक बड़ी रैली की तरफ। तो नजरें रहेंगी 46,800 के लेवल पर। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल ली जाए, वहां से हमें क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले यूरोपियन बाजार की साइड अगर हम जाएंगे तो फिट्सी यूके के अंदर 56 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, आधा % से ज्यादा गिरावट। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 50 पॉइंट के करीब तेजी देखने को मिली है। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो मात्र 16 पॉइंट की तेजी। पूरी तरह से अगर हम देखें एक दबाव देखने को मिला यहाँ पर भी यूरोपियन मार्केट से भी। तो लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड जाएं 163 पॉइंट की गिरावट दिखाई जा रही है, यहाँ पर 1% से ज्यादा गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट में भी 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। एसएनडी 520 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और डाउ जोन को अगर हम देखें 160-65 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखी जा रही है। तो पूरी तरह से अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरी तरह से, क्योंकि चारों तरफ से एक दबाव देखा जा रहा है, बिकवाली देखी जा रही है, एक डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है। यहाँ पर इन सबके साथ एक बार एफआई का पोजीशन देखना बड़ा जरूरी, बड़ा ऑपरेटर है, फ्यूचर ऑप्शन में कंपेयर करना बड़ा जरूरी पिछले 2 दिन से। तो पहले 40% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 59% पुट की साइड। कैश के अंदर एक छोटी सी खरीदारी भी आई है इसकी। अब 42% कॉल की साइड और 57% पुट की साइड, 2% लॉन्ग की साइड पोजीशन बना गया है यहाँ पर एफआई। मार्केट के अंदर गिरावट, एफआई अपनी पोजीशन लगातार बढ़ाता जा रहा है। लगातार अगर मैं आपके साथ 7-8 दिन का सेशन का आपके साथ डाटा शेयर करूं तो डेली 1% 2% कर करके 42% तक अपनी पोजीशन को ले गया है। ओवरऑल अगर हम आगे बढ़े 51 पॉइंट यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग की साइड था, 48% शॉर्ट की साइड। अभी 51% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 48% शॉर्ट की साइड। कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी पोजीशन को कंपेयर करें, कैश के अंदर एक छोटी सी खरीदारी आई, कोई बड़ी खरीदारी नहीं है। और यहाँ पर एफआई का ऑप्शन के अंदर 57% के साथ अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है और यहाँ पर 48% आ चुका है पूरी तरह से दोनों सेगमेंट के अंदर। तो एक तरह से 57% यहाँ पर एफआई जो है ऑप्शन में पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा। तो ऊपरी लेवल से 2 बड़े ऑपरेटर देखो, डीआई भी 57% है, एफआई भी 57%, दोनों ऑपरेटर बिल्कुल सेम पोजीशन बना के चल रहे हैं और ऊपरी लेवल से बिकवाली का दबाव लगातार मार्केट के ऊपर बना हुआ है। अब परो की साइड से भी अगर हम देखें, परो पहले 60% था कॉल की साइड, 39% पुट की साइड। अभी परो क्या कर रहा है, 53% आ रहा है कॉल की साइड और 46% पुट की साइड। 7% माइनस होता हुआ नजर आया है और पुट की साइड शिफ्ट कर गया अपनी पोजीशन को, यानी एक दबाव की तरफ इशारा कर रहा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखे 71, 28, अभी 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 30% शॉर्ट किया गया, 2% यहां भी पोजीशन जो है माइनस होती हुई नजर आई। तो तीनों सेगमेंट के तीनों ऑपरेटर यहाँ पर डीआई, एफआई और प्रो की साइड से देखे तो डीआई और एफआई लॉन्ग की साइड पोजीशन जरूर बनाई है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा सेल ऑन राइज की तरफ इशारा कर रहा है। प्रो की साइड से भी प्रॉफिट बुकिंग की गई है, ये भी दबाव की तरफ इशारा कर रहा है। तो मार्केट के ऊपर अपर साइड से एक सेल ऑन राइज, यानी मार्केट के अंदर जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी करेगा ऊपरी लेवल से एक बिकवाली का दबाव बना रहेगा, लेकिन नीचे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि डीआई और एफआई छोटी सी पोजीशन बनाई है, कोई बड़ी पोजीशन बनाई नहीं है। तो ऐसे में नीचे का लेवल जो बनेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। तो पूरा डाटा देखने के बाद वो जो लेवल हमने बनाए हैं वो बड़े काम आते हुए नजर आएंगे हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। जैसे बैंक निफ्टी में ये लेवल 46,800 का लेवल बड़ा जबरदस्त रहेगा, इसी की तरफ मार्केट की नजरें रहने वाली है। ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की साइड ये वाला लेवल बिल्कुल मिलता हुआ नजर आ सकता है, 300 से 400 तक का ही है। लेकिन अपर साइड जब तक 800 के अबव है तो अपर साइड का एरिया हमारे पास 47,100 और इसके ऊपर 47,365 का एरिया बड़ा जबरदस्त। ऐसे ही निफ्टी की आज एक्सपायरी और निफ्टी में 22,000 की तरफ मार्केट की नजरें पूरी
और ऊपर 22,100 का एरिया। 22,100 के एरिया के ब्रेकआउट के बाद ही हम 22,200 का एरिया हम बात कर सकते हैं। लेकिन नीचे का एरिया हमारे पास जैसे ही 22,000 का एरिया ब्रेकडाउन होगा तो 21,950 और नीचे की साइड 21,900 के एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। तो पहली नजरें 22,000 के लेवल की तरफ रहेगी, मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब पूरा ग्लोबल डाटा देखने के बाद, यहाँ पर पूरा टेक्निकल व्यू देखने के बाद तो मार्केट के ऊपर प्री ओपनिंग संभावना है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर